आप सुन लीजिए पद्मजा जी, मैं बहुत शालीनता से कह रहा हूं, आज अरविंद केजरीवाल जी पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कायराना हमला करा है, हम भारतीय जनता पार्टी को एक चीज कहना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल पे अगर हमला करोगे तो जवाब दिल्ली की जनता देगी, दिल्ली के लोग देंगे, अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं देंगे। दिल्ली के लोग 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर परमानेंट बंद कर देंगे दिल्ली से। और दिल्ली के लोगों ने जैसे कांग्रेस जीरो साइन नहीं कर पाते, मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा पाते, अरविंद केजरीवाल अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिंग इट ऑन। आम आदमी पार्टी कह रही है ब्रिंग इट ऑन, किसी के बीच में नहीं बोला वाले नहीं है। ठीक है, जवाब जनता देगी, ब्रिंग इट ऑन। पद्मजा जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, बिजली भी चलती रहेगी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। पद्मजा जी, सबसे पहले शांति, स्कूल भी बनते पहले पद्मजा जी शांति कराइए, यहाँ पे दंगा नहीं करना। कोई काम पद्मजा जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, दंगा करने का। पद्मजा जी, आपको शांत कराना पड़ेगा भाई, एक-एक करके बात करें। पद्मजा जी, ये तरीका नहीं है, ये दंगे का मंच नहीं है। जेपी नड्डा के पास है, देखिए गणेश जी, कोई फायदा नहीं है ना, सब लोग तू पद्मजा जी, मुझे लगता है ये इस प्रकार की डिबेट में तो तुम्हारे पास है, फिर उसके बाद पद्मजा जी, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, अब हमें भी मौका मिलना चाहिए बोलने का। आम आदमी पार्टी कह रही है ब्रिंग इट ऑन, प्लीज। पद्मजा जी, मैंने मैंने सुन लिया, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। पद्मजा जी, अगर कोई इंटरप्ट करता है तो आपकी जिम्मेदारी है। पद्मजा जी, उन्होंने अभी आपके चैनल पर, और आपका चैनल और आपका शो खासकर करोड़ों लोग देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमला करवाया अरविंद केजरीवाल पे। इनके पास प्रमाण है, आप प्रमाण भी नहीं पूछेंगे क्या? आप हमसे तो सवाल पूछते, अच्छी बात है, अनुराग जी से भी पूछा, अच्छी बात है, पूछना चाहिए। अब आप पूछिए इनसे कि 10 मिनट के अंदर आप शो एक्सटेंड करो, मैं भी यहां पे हूं, मोनिका जी भी बैठ सकती हैं, ये भी बैठे, प्रूफ दिखाइए कि हमने हमला करवाया। एक तस्वीर कहीं की, एक पत्थर कहीं का सो कॉल्ड, और बोल रहे हमने हमला करवाया। ये इतना बड़ा आरोप झूठ का। भारतीय जनता पार्टी शालीन है, अनुशासित है, इसका मतलब कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाए। अभी 1 सेकंड ना, एक देखो, सुन लीजिए पद्मजा जी, सुन लीजिए पद्मजा जी, पहला होने दीजिए मेरी बात। ऐसे नहीं होती डिबेट, ऐसी डिबेट नहीं होती पद्मजा जी, पद्मजा जी, ऐसी डिबेट नहीं होती। आपकी तस्वीर दिख रही है पद्मजा जी, ऐसी डिबेट नहीं होती। वीडियो चल गया है गणेश जी, पद्मजा जी, 1-on-1 कीजिए आप। एक सेकंड, सबका ऑडियो, दिस इज नॉट द वे, सबका ऑडियो पद्मजा जी, दिस इज नॉट। चलिए बात पूरी कीजिए अपना, शहजाद पूनावाला, बात पूरी कीजिए। सब, दिस इज नॉट द वे। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, ओनिका जी भी लगभग किसी के बीच में नहीं बोली है। ये इनको क्या परेशानी है? अपने सवालों के जवाब देते नहीं, केवल दंगा करते हैं, दंगाई पार्टी। अब मेरी बात पूरी होने दीजिए पद्मजा जी, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि इनको बोलिए फुल फ्लेजेड फैक्ट्स रखे आपके पास, वीडियो एविडेंस, जो भी एविडेंस है, और बताइए कि अभी एविडेंस है तो एफआईआर क्यों नहीं करवाई इन्होंने? या एविडेंस दिखा रहे हैं पद्मजा के शो में, क्या एविडेंस है? और दूसरी बात, नहीं, वीडियो भी जारी किया, स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं, अभी जो देशद्रोही वाले विषय पे चल रहा था, और उन्होंने एक तस्वीर जारी की है कि जो लोग उनकी गाड़ी के सामने कूदे हैं, उनकी तस्वीर प्रवेश वर्मा के साथ है। अच्छा पद्मजा जी, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, मैं आपके बोले पर जा रहा हूं। एक पत्थर कहीं से दिखाई दे रहा है, एक तस्वीर किसी व्यक्ति की, दोनों कनेक्टेड है कहीं से? कहीं से कनेक्टेड है? पूछते हैं गणेंद्र भारद्वाज से, और वो हमारे से कनेक्टेड है। गणेंद्र भारद्वाज, सब सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, मेरी मैडम, मेरी तो पूरी होने दीजिए मैडम, मेरी बात पूरी नहीं हुई मैडम। 1 सेकंड, 10 सेकंड में पूरी कीजिए, क्योंकि आपने जो सबूत मांगे उनसे सबूत देने जरूरी है। 10 सेकंड को जस्टिफाई कर रहे हो आप, हमले को जस्टिफाई कर रहे हो। केजरीवाल ने पद्मजा जी प्लीज, पद्मजा जी प्लीज रोकिए इस बदतमीजी को, रोकिए, पुट एन एंड टू दिस। पद्मजा जी, दिस इज नॉट द वे। पद्मजा जी, मैं शालीनता से और अच्छे से डिबेट करता हूं, दिस इज नॉट द वे, डोंट मेक मी शाउट पद्मजा। चलिए पद्मजा जी, ये तरीका ठीक नहीं है, क्या तरीका है ये? हाँ, पर मैं देखिए, मेरी डिबेटिंग स्टाइल ये कि आप सवाल पूछते, मैं उसका जवाब देता हूं, भागता नहीं हूं, तो उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे मत करवाइए पद्मजा। हाँ, मेरी बात हो जाने दीजिए। अब पद्मजा, मैं एक स्पेसिफिक प्रूफ ला रहा हूं। देवेंद्र भुल्लड़ कन्विक्टेड टेररिस्ट है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा। बाटला के लिए उसने आंसू बहाया और बोला कि बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ, गलत हुआ। और गुल पनाग इनकी मेंबर है, उन्होंने बोला कि खालिस्तानियों से हमारे लिंक है। इन तीनों पर मैं स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं। गणेंद्र भारद्वाज स्पेसिफिकली बताए कि क्यों ना समझा जाए कि इनके लिंक देशद्रोहियों के साथ है, जब इन्होंने देवेंद्र पाल भुल्लड़ की वकालत की है, जब इन्होंने अफजल गुरु की वकालत की है, जब इन्होंने अफजल गुरु के लिए नारे लगाने वाले लोगों के सैंक्शन पे डिले किया है, जब इनके गुल पनाग कहती है इनके खालिस्तानियों से संपर्क है, क्यों ना कहा जाए? ठीक है, आप बताइए गणेंद्र भारद्वाज, पहले आप सबूत दीजिए कि कैसे भाजपा ने पत्थर फेंका, और दूसरा ये जो आतंकी लिंक्स की बात है। गणेंद्र पद्मजा जी, अब आपका वक्त है। पद्मजा जी,
पद्मजा जी, गाली गलोच पार्टी और भारतीय गुंडा पार्टी को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गुंडागर्दी इनकी चलेगी नहीं। आपके टेलीविजन पे आपने दिखाई ये वीडियो, पत्थर फेंकते हुए शख्स की आपने वीडियो दिखाई, पत्थर आपने दिखाया, फोटो परवेश वर्मा के साथ मैंने दिखाई। अब ये गुंडागर्दी को ऊपर हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में गुंडागर्दी का कोई झूठ पकड़ा गया, चुनाव झूठ पकड़ा गया। औकात नहीं है इनकी चुनाव लड़ने की, औकात नहीं है शहजाद की पार्टी की चुनाव लड़ने की। देखिए पद्मजा जी, एक सेकंड, औकात की बात नहीं होगी। और एक गुंडागर्दी के पद्मजा जी, देखिए चुनाव जीत जाएंगे, किसी को गुंडा पार्टी बता देना या आतंकी पार्टी बता देना, इससे ना किसी को वोट पड़ेंगे ना चुनाव जीता जाएगा। जहां तक सवाल है हमले का, धनेंद्र जी, एक वीडियो दिख रहा है जहां पर पत्थर फेंका जा रहा है, एक वीडियो दिख रहा है जहां 3 लोग दिख रहे हैं। अगर आपके पास सबूत है कि किसके हाथ से वो पत्थर फेंका गया तो नामजद एफआईआर कीजिए, क्योंकि इन लोगों को जेल में होना चाहिए। जिसने भी पत्थर फेंका उसे जेल जाना चाहिए। ये बातें सिर्फ टीवी डिबेट तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। पद्मजा जी, हाँ पद्मजा जी, एक इंसिडेंट आपको याद कराता हूं। बीजेपी का एक युवा मोर्चा का अध्यक्ष था वासु अभी हमारे पास वक्त की बहुत भारी कमी है, पर उम्मीद यही है कि एफआईआर करके इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और सच सामने आएगा कि किसने, अगर हमला हुआ है तो किसने किया है, क्यों किया है, इस सब का सच लोगों के सामने उजागर हो। अड़ीम हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।